हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स एमएससी में। दोस्तों, आज पढ़ेंगे पदार्थ। अगले अध्याय में हम लोग पढ़े थे, अगले वीडियो में केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। आज पढ़ेंगे पदार्थ का इंट्रोडक्शन, यानी मैटर का इंट्रोडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैटर यानी पदार्थ, वह हर चीज़ जो स्थान घेरे रुकावट डाले तथा जिसमें कुछ द्रव्यमान हो यानी कि भार हो, उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी, लोहा, हवा इत्यादि, तांबा, है ना, और वगैरह वगैरह। तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि हर एक चीज़ को पदार्थ कहते हैं। अब हर एक चीज़ को पदार्थ कैसे कहते हैं, यहाँ बोलते हैं कि वह हर चीज़ जो स्थान घेरे। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो स्थान नहीं घेरता है। रुकावट डाले, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो रुकावट नहीं डालता हो। जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, द्रव्यमान तो हर एक चीज़ में होता है, चाहे वह 0.1 हो या 0.2 हो या 1 kg हो या कुछ भी होगा ही, उसे पदार्थ कहते हैं। यानी आप किताबी भाषा में ना रखकर अपने भाषा में रख सकते हैं कि हर एक चीज़ को पदार्थ कहते हैं, कोई भी चीज़ को पदार्थ कहते हैं। पदार्थ में मुख्यतः दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। कोई भी पदार्थ में दो ही प्रकार का परिवर्तन होता है। पहला होता है भौतिक परिवर्तन, दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। देखते हैं पदार्थ में होने वाले परिवर्तन। पदार्थ में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पहला है भौतिक परिवर्तन, दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। तो पहला पढ़ते हैं भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसके फलस्वरूप पदार्थ के सिर्फ भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। ध्यान दें, ऐसा परिवर्तन जिसके फलस्वरूप पदार्थ के सिर्फ भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है और कोई जो है यानी कि दूसरा पदार्थ बनता है और कोई नया पदार्थ बनता तथा पदार्थ पुनः अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त कर सकता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे पानी से बर्फ का बनना, है न, और पानी का वाष्पीकरण। तो समझते हैं ऐसा परिवर्तन जो मान लीजिए कि अभी जिस अवस्था में अगर दूसरा अवस्था में जो अभी है वस्तु अभी जो है वह दूसरा वस्तु में कन्वर्ट हुआ, तो फिर उस वस्तु को फिर वापसी कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे बोला गया है कि पानी से बर्फ का बनना। अगर हम एक बोतल में पानी भर के फ्रिज में रख दें तो वह बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है ना, कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसी बर्फ को हम जब निकालते हैं तो कुछ देर के बाद वह पानी में परिवर्तन हो जाता है। यानी कि वह सिर्फ नाम चेंज करता है, या कह सकते हैं कि सिर्फ यानी डायरेक्टली समझिए कि वह चेंज जो यानी कि चेंज होने के बाद फिर घूम फिर के आ जाए, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, है ना। और पानी का वाष्पीकरण, आप इसे प्रैक्टिकल समझ सकते हैं। पानी का वाष्पीकरण, जब पानी को हम गर्म करते हैं तो वह वाष्प बन के उड़ जाता है। फिर आप बोलिएगा फिर वाष्प को कैसे पानी में लाया जाता है, तो आप पानी को जब गर्म करते हैं तो उसके ऊपर हाथ रख के थोड़ी देर, है ना, कुछ ऊपर में हाथ रख के देखिएगा आपके हाथ में कुछ जल टाइप पर आने लगेगा। आप वही प्रैक्टिकल कीजिएगा तभी समझ में आएगा। भौतिक रूप से परिवर्तित पदार्थ से साधारण भौतिक विधियों द्वारा फिर से मूल पदार्थ को प्राप्त किया जाता है। ध्यान से, भौतिक रूप से परिवर्तित पदार्थ से साधारण भौतिक विधियों द्वारा फिर से मूल पदार्थ को प्राप्त किया जाता है। यानी कि जो अवस्था में वस्तु था अगर दूसरा अवस्था में चला गया है, फिर उसी अवस्था को प्राप्त किया जाता है। यही काम है भौतिक परिवर्तन का। दूसरा चलते हैं रासायनिक परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जिसके फलस्वरूप
पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुणों में अस्थायी परिवर्तन होते हैं तथा नए गुण वाले पदार्थ बनते हैं, यानी कि गुण चेंज होता है। ऐसा परिवर्तन जिसके फलस्वरूप पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुणों में अस्थायी परिवर्तन होते हैं तथा नए गुण वाले पदार्थ बनते हैं, वे पदार्थ पुनः पूर्वावस्था को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध से दही बनना, जब दूध को जमाया जाता है तो दही बनता है, लेकिन दही से फिर दूध को नहीं बनाया जा सकता है, इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। दूसरा है किरासन तेल का जलना। जब किरासन तेल जल जाता है तो फिर उसको तेल में कन्वर्ट करना नामुमकिन है, और वगैरह। बोलता है रासायनिक रूप से परिवर्तित पदार्थ से मूल पदार्थ को साधारण भौतिक विधियों से फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो जब चेंज हो जाता है तो फिर उसी अवस्था में लाया नहीं जा सकता है। तो परमाणु के आधार पर डाल्टन साहब ने बहुत सारी बातें की। अभी इस वीडियो में दो ही मुद्दे पर बात होगी। अगला वीडियो यानी कि इसका नेक्स्ट पार्ट में डाल्टन साहब में जितना बात बोले सब का चर्चा होगा। तो बोलते हैं परमाणु सिद्धांत, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सभी तत्वों अत्यंत सूक्ष्म, सूक्ष्म का मतलब छोटे छोटे, अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, उन कणों को परमाणु कहते हैं। यही है परमाणु का डिफिनेशन। सभी तत्व अत्यंत सूक्ष्म छोटे छोटे कणों से बने होते हैं, उन कणों को परमाणु कहते हैं। दूसरा, परमाणु अविभाज्य तथा नित्य होते हैं, अर्थात इनका ना तो विनाश होता है और ना ही निर्माण होता है। यानी परमाणु को ना ही, मान लीजिए अगर कोई भी तत्व में, कोई भी पदार्थ में परमाणु की संख्या अगर 10 है तो उसको ना ही 12 किया जा सकता है और ना ही उसको 8 किया जा सकता है, ना ही घटाया जा सकता है, ना ही बढ़ाया जाता है। पहले से जो पदार्थ में जितना परमाणु है उतने ही रहेगा। अगर हमारी तरफ से वीडियो बनाया गया अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें, और लाइक करना ना भूलें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, है ना। और कोई शिकवा शिकायत दर्ज करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। धन्यवाद।